वेलकम टू माई चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर यानी कि प्रीवियस ईयर जीके हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट जीके हैं आपके एग्जाम्स व्यू से। ये जीके का पार्ट 16 है। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इन सारे को नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यदि इन सारे प्रश्न को आप कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में एक भी प्रश्न जो है इससे नहीं छूटने वाला है। तो आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नागालैंड की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए कोहिमा, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ए चुना कोहिमा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नागालैंड की राजधानी क्या है, यह कोहिमा है। अच्छा, नागालैंड के प्रेजेंट टाइम में अभी सीएम कौन है, यह है नेफ्यू रियो, तो इसे भी आपको याद रखना है। 47 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि विटामिन सी की कमी से, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और विटामिन सी की प्राप्ति किससे होती है, तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसी से विटामिन सी की प्राप्ति होती है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी बुखार और ऑप्शन डी सिर दर्द। यदि आपने ऑप्शन बी चुना रतौंधी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 49 प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए गति की, ऑप्शन बी ऊर्जा की, ऑप्शन सी दूरी की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि दूरी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वनस्पतियों में यानी कि डैश से पानी का बहाव होता है, यानी कि वनस्पति जो होते हैं उसमें पानी का बहाव किससे होता है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम से, ऑप्शन सी दोनों ए एवं बी से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ए चुना जाइलम तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वनस्पतियों में खनिज लवण का यानी कि बहाव किससे होता है। खनिज लवण वनस्पतियों के जड़ों तक यानी कि किससे पहुंचता है, तो आपको याद रखना है फ्लोएम से। यानी कि फ्लोएम से क्या होता है, खनिज लवण पहुंचता है, और जाइलम से क्या होता है, पानी की प्राप्ति होती है पौधों को। तो इस दोनों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए दोलनदर्शी, ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोस्कोप्स, ऑप्शन सी भूकंप लेखी, ऑप्शन डी तापमापी। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि भूकंप लेखी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सीबीआई प्रदर्शित करता है, यानी कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है इसका तात्पर्य क्या होता है। ऑप्शन ए एक निर्गत युक्ति, ऑप्शन बी एक निवेश युक्ति, ऑप्शन सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ए चुना एक निर्गत युक्ति तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देवधर ट्रॉफी जो है यह किस खेल से जुड़ी है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट और ऑप्शन डी वेट लिफ्टिंग। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि क्रिकेट तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाए, क्योंकि देवधर ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी सरदार पटेल। यदि आपने
ऑप्शन सी चुना महात्मा गांधी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि करो या मरो का नारा जो है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन ए इब्राहिम लिंकन, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी यानी कि एंडरसन और ऑप्शन डी जॉर्ज डब्ल्यू बुश। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि वाशिंगटन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यदि पूछ दे कि अमेरिका का अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो आपको याद रखना है डोनाल्ड ट्रंप, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, ऑप्शन ए 381 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 383 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 385 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है यानी कि जो भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, जो कि डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी तबला और ऑप्शन डी संतूर। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि शहनाई, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत और चीन के मध्य जो है कौन सी सीमा रेखा है। ऑप्शन ए डुरंट रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लियान रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा और ऑप्शन डी 37वीं समानांतर रेखा। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि मैकमोहन रेखा, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत और चीन के मध्य जो है कौन सी सीमा रेखा है, तो यह है मैकमोहन रेखा, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि ऑप्शन ए विलियम वेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि लॉर्ड कैनिंग, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यह था लॉर्ड कैनिंग, जो कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए होंगे तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।